नमस्कार मित्रों, शिक्षा गड्ढा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए सेशन की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को सादर प्रणाम एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़े थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्रम में हम लोगों ने जो है संरक्षण पढ़ लिया है, समावेशन पढ़ लिया, समायोजन पढ़ लिया, स्कीम पढ़ लिया, स्कीमा पढ़ लिया। चलिए उसके आगे आज हम कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दावलियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। इन 4 चरणों में ज़्यादातर प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दावलियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण यानी उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में ये कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं जिनका प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दावलियों में सबसे पहले होता है संक्रिया। सबसे पहले है संक्रिया। इस संक्रिया को हम ऑपरेशन कहते हैं। जीन पियाजे साहब ने ये बताया कि बच्चा कोई मूर्ख नहीं है, बच्चा कोई अज्ञानी नहीं है। बच्चे को कोई भी चीज़ आप जिस अवस्था में देंगे, बच्चे को कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर उसमें मॉडिफाई करके बच्चे को, मतलब उसमें कुछ तोड़ मटोड़ करके अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चा इतना ज्ञानी ज़रूर होता है कि वो उसकी वास्तविक रूप में ला सकता है, उस वस्तु को वास्तविक रूप में ऑपरेशन करके, संक्रिया करके उसकी वास्तविक स्थिति में ला सकता है। यही हमारा कहलाता है संक्रिया। बच्चे को कोई भी चीज़, कोई खिलौना अगर आप तोड़ के दे दीजिए तो बच्चा उसको किसी न किसी ऑपरेशन के माध्यम से, संक्रिया के माध्यम से उसकी ओरिजिनल स्थिति में ला देता है। दूसरी चीज़ होता है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व को कहते हैं स्टेबिलिटी। वस्तु अस्थायित्व को कहते हैं स्टेबिलिटी। वस्तु अस्थायित्व को स्टेबिलिटी। वस्तु अस्थायित्व क्या है? वस्तु अस्थायित्व है, कभी कभी आपने अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं देखा होगा कि जो आपके आसपास बगल में थीं, अचानक उनके चले जाने के बाद भी आपको ऐसा आभास हो रहा हो कि वो चीज़ें ना रहते हुए भी मेरे पास हैं। तो यही चीज़ें जो होती हैं वस्तु अस्थायित्व कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जब कोई बच्चा बाहर खेल रहा होता है और उसको भूख लगी होती है, वो बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने घर में आता है और घर में आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को खोजता है। वो घर के अंदर इस कमरे में जाता है, दूसरे कमरे में जाता है, बरामदे में जाता है और माँ माँ कह के चिल्लाता है। इसे चिल्लाता है कि माँ कहीं भी होगी, छुपी होगी, वो मेरे बगल में ही होगी, मुझे भूख लगा है, मुझे दूध ला के देगी। यानी कि बच्चे का उसके आसपास अपनी माँ का आभास होना ही उसके वस्तु अस्थायित्व के उदाहरण के रूप में है। बच्चे का भूख लगने के बाद चिल्लाना और उसको अपनी माँ को अपने आसपास रहने की मौजूदगी का आभास होना ही हमारा क्या कहलाता है? वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। चलिए मित्रों, ठीक, अब आगे बात करते हैं जीववाद की बात क्या है। जीववाद की बात क्या है? जीववाद को ही लिविंग कहते हैं। जीववाद को ही लिविंग कहते हैं। लिविंग्स। जीववाद क्या है? जीववाद ये है, जीन पियाजे साहब ने ये बताया। जीन पियाजे साहब ने अपने 3 बच्चों पे प्रयोग किया था और इसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी। जीववाद के ऊपर इन्होंने एक विचार दिया कि बच्चों के अंदर एक ऐसा व्यवहार पाया जाता है जो बच्चे किसी भी चीज़, निर्जीव चीज़ को देखते हुए भी उस चीज़ को सजीव के रूप में मान लेते हैं। बच्चे हमेशा निर्जीव रूप को देते हुए उसके अंदर जान समझते हैं, वो सजीव चीज़ है, वो उसको हमेशा एक जीव के रूप में देखते हैं, एक सजीव के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप कभी देखिए, बच्चे जब खिलौना खेल रहे होते हैं, अगर आप उनके पास से गुजर रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हट जाओ, नहीं तो मेरा खिलौना आपको दबा देगा, हट जाओ मेरी गाड़ी दबा देगी। यानी बच्चे ये जानते हैं कि उनके खिलौने में जान है, वो जीवित है। इसी को ही जीववाद कहा जाता है। जीन पियाजे साहब ने इसी को जीववाद का नाम दिया है।
ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता, इसी को कहते हैं नॉन रिवर्सिबल। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता का तात्पर्य उससे है कि अगर बालकों को कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जिससे वो उसकी मूल रूप में, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति में ना ला सकें, तो वह उसकी अनुत्क्रमणशीलता या अविलोमीयता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को प से फ बना दिया गया, किसी बच्चे से कहा गया प से फ बनाओ, तो बच्चा तुरंत बना लेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे से ये कहा जाए कि तुम फ से प बना दो, तो वो बच्चा नहीं बना पाए। यानी कि इस प से फ बना सकता है और इस फ से ये प, यानी उसकी प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सका। यही जो है उसके क्या अनुत्क्रमणशीलता या अविलोमीयता कहलाती है। आपको दूसरे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे से ये कहा गया कि बच्चा 2 + 3 जोड़ो, बच्चा जोड़ के बता दिया 5 आ गया। फिर मैं कहूँ इस 5 से 3 ला दो, तो बच्चा कोई भी ऐसी संक्रिया नहीं कर पा रहा है जिससे वो 5 से 3 ला सके, बल्कि वो 2 से 5 ला दिया। इसी को ही हमारा अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है? संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव क्या कहते हैं? इसको लैक उसी को कहते हैं। संरक्षण का अभाव क्या होता है? संरक्षण के अभाव को ही अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ की उसकी प्रारंभिक अवस्था में कोई छेड़छाड़ कर दी जाए या कोई परिवर्तन कर दी जाए, उसके बाद बच्चा उसकी मूल प्रवृत्ति को न पहचान सके, वही उसकी जो है संरक्षण का अभाव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को चॉकलेट दे दी जाए और उसी चॉकलेट को ही हम फ्रीज में तोड़ के आइसक्रीम बना दें, तो बच्चा आइसक्रीम उसके नए रूप को देख लेता है, बल्कि उस चॉकलेट को भूल जाता है, उसकी मूल रूप को नहीं समझता है। वही उस बच्चे का संरक्षण का अभाव कहलाता है। यानी बच्चे के अंदर किसका अभाव आ गया? संरक्षण का अभाव आ गया, क्योंकि बच्चा उस टॉफ़ी से आइसक्रीम बनते तो देख गया, उसकी नई आकृति देख गया, लेकिन उस चॉकलेट के अंदर वो टॉफ़ी पड़ी हुई है, उसकी मूल प्रवृत्ति को नहीं पहचान सका, वही उसके संरक्षण का अभाव कहलाता है। चलिए 6वें पॉइंट की बात करते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जीन पियाजे साहब ने बताया बच्चों के अंदर कुछ ऐसे प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं जो उनको जन्म से ही मिलते हैं, वो सभी बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, रोता है, उसके बाद बच्चा लोगों को देखता है, मुस्कुराता है, हंसता है, रोता है, मतलब तरह तरह के क्रियाकलाप करता है। तो बच्चों के अंदर जन्म से इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी बच्चों के अंदर जन्म से ऐसा व्यवहार जो स्वयं से अपने आप उत्पन्न होता है, वो व्यवहार ही क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया, रोना, हंसना, गाना, चलना, दौड़ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चों में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। 7वां पॉइंट की बात करते हैं, अनुकरण। बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति शुरू से बचपन से ही पाई जाती है। बच्चा जैसे पैदा होता है, सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। माँ को देखने के बाद बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, काटता है,
चिढ़ाता है, मतलब सब तरह की जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं बच्चे का, वैसे वैसे बच्चे नए नए क्रियाकलाप करने जाता है। बच्चा पिता से सीखता है, माँ से सीखता है, भाई बहन से सीखता है, सहपाठी से सीखता है, मतलब परिवार के सभी सदस्यों से वो सीखता है, देख करके अनुकरण करता है। तो बच्चों के अंदर ये अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 8वां पॉइंट, विलोमीयता क्या है? विलोमीयता क्या है? विलोमीयता मतलब बच्चों में विलोमीयता के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे 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 एज बढ़ता जाता है, बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों में सोचने समझने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जैसे क्लास 4th का बच्चा है, इस क्लास 4th के बच्चे को अगर आप कह दीजिए कि 2 + 3 जोड़ो, कितना आ गया? 5। फिर कहा जाए बच्चा इस 5 से आप 2 ला दो, तो बच्चा तुरंत जो है 5 से 3 माइनस कर देगा, 2 आ जाएगा। यानी बच्चे के अंदर विलोमीयता के गुण क्या होते हैं? विकसित हो गए होते हैं। बच्चों के अंदर विलोमीयता के गुण विकसित, मतलब मूल प्रवृत्ति से नई प्रवृत्ति बन जाना और नई प्रवृत्ति से पुनः वापस उसकी मूल प्रवृत्ति में आना ही क्या कहलाती है? विलोमीयता कहलाती है। समझ में आ गया आपको? मूल प्रवृत्ति से अंतिम प्रवृत्ति का बनना, अंतिम प्रवृत्ति से फिर मूल उसकी प्रवृत्ति में ही आना विलोमीयता कहलाता है। उसके बाद आप बात करते हैं, जैसे बच्चा विलोमीयता के गुण पाए जाते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक के गुण पाए जाते हैं, अनुक्रमण के गुण पाए जाते हैं, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, अविलोमीयता पाई जाती है, जीववाद पाया जाता है, वस्तु अस्थायित्व पाई जाती है और संक्रिया पाई जाती है। चलिए मित्रों, इसके आगे अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की संरचना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं, उनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। जीन पियाजे के 4 चरण की अवस्थाओं के बारे में ये हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण या अवस्थाएं दिए हैं। उन अवस्थाएं ये हैं, ये अवस्थाएं हैं। नंबर 1, संवेदी पेशी या इंद्रियजनित या इंद्रियगामक अवस्था। नंबर 1, संवेदी पेशी या इंद्रजनित या इंद्रियगामक अवस्था, यह होती है 0 से 2 साल तक। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था जो होती है 2 से 7 साल तक चलती है। नंबर 1, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे साहब ने अपने 4 सिद्धांत दिए। उन 4 सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है संवेदीय पेशी या इंद्रजनित या इंद्रगामक अवस्था है। ये 0 से 2 साल तक होता है, चलता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को ठोस अवस्था भी कहते हैं, यह 7 से 11 होता है। चौथा है औपचारिक या अमूर्त अवस्था, ये अवस्था 11 से 15 साल तक होता है। हाँ मित्रों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जीन पियाजे साहब ने अपने 4 चरण दिए हैं, या 4 चरणों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 4 चरणों के बारे में आपको बता रहे हैं। अब एक एक करके हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। संरक्षण, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में, अवस्थाएं के बारे में बात कर रहे थे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण या अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था होती है वो है संवेदीय पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था। सबसे पहली अवस्था संवेदीय पेशी या इंद्रजनित अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। यह 0 से 2 साल तक होता है। अब इसके अंदर हम बताते हैं कि बालकों के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। बच्चों का जो संवेदीय पेशी या इंद्रजनित या इंद्रियगामक अवस्था होती है, जिसको 0 से 2 साल तक होता है, मतलब 2 साल तक होता है, उसमें बच्चों में निम्न प्रकार की व्यवहार पाए जाते हैं। पहला व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। बच्चों के अंदर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। अब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में बच्चों के अंदर रोना,
हंसना, गाना, मतलब ऐसे व्यवहार जो उनकी पैदा होने से, मतलब उनके जन्म के समय से ही मिले होते हैं, ऐसे व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। हंसना, रोना, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, संवेदीय पेशी अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। संवेदी पेशी अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है? इसके पहले मैंने आपको बताया, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है हाइपोथेटिक, कल्पना। जैसे कोई भी चीज़ें, जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति हमारे आसपास लगे, वही हमारा वस्तु स्थायित्व है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास ना रहते हुए भी हमें हमारे पास मौजूद दिखाई देती है, वही हमारा क्या है? वस्तु स्थायित्व है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो भूख के लिए रोता है, तो वो बार बार रोता है, क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी माँ यहीं कहीं आसपास में है, जैसे मैं रोऊंगा मुझे आके दूध पिलाएगी। उसको ये वस्तु स्थायित्व के कारण ही होता है। तीसरा, मानसिक निरूपण। संवेदीय पेशी या इंद्रजनित या इंद्रियगामक अवस्था में बच्चों के अंदर का सब ये गुण, मानसिक निरूपण गुण पाया जाता है। इस गुण के अंदर बच्चों में जो है अपने सगे संबंधियों की पहचान करना, अपनी माँ बाप की पहचान करना, अपने भाई बहन की पहचान करना, मतलब इतनी 0 से 2 साल नहीं, 2 साल तक बच्चे जो है किसी न किसी को पहचानना शुरू कर देते हैं। बच्चे सबसे पहले माँ का निरूपण करते हैं, माँ के चेहरे का निरूपण करते हैं, माँ को पहचानते हैं, फिर अपने सगे संबंधियों को करते हैं, मुस्कुराहट देते हैं, उनको देख के रोते हैं, यानी कि उनका एक चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे भैया, ये मेरे दादी। इस तरह का निरूपण जो होता है बच्चों में आता है। चौथा, इंद्रियों से सीखना। बच्चे यानी कि इंद्रिय पेशी या इंद्रियजनित या इंद्रियगामक अवस्था ही है ये, इन अवस्था, इसका नाम ही है इंद्रियजनित, इंद्रियगामक और संवेदी पेशी अवस्था। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं? कभी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, कभी अंगूठे को मुंह में लेके चूसते हैं, कभी पैर के अंगूठे को करते हैं। मतलब उनकी कोई न कोई ऐसी जो है इंद्रियां होती हैं जो उनको जो है सीखने पे मतलब मदद करती हैं। इसीलिए इस अवस्था में ही इंद्रियों से सीखना आता है। इसी अवस्था में मानसिक निरूपण आता है। इसी अवस्था संवेदी पेशी अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व आती है, और संवेदी पेशी अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आता है। अब सवाल आपसे पूछेगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था या चरण में, यानी कौन सी ऐसी अवस्था या चरण है जिसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? संवेदी पेशी अवस्था। जीन पियाजे का कौन सा ऐसा चरण अवस्था है जिसमें बच्चों का मानसिक निरूपण होता है? कौन सा है? संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय अवस्था। जीन पियाजे के चरण का कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है? पहली अवस्था। पहली, और ये भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे का पहली अवस्था की निर्धारित आयु कितनी होती है, जिसको इंद्रियजनित इंद्रियगामिक या मूल प्रवृत्त्यात्मक कहते हैं? वो हमारी है 0 से 2 साल। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 0 से 2 साल होती है। मतलब 2 से 7 साल तक, मिनिमम 2 साल, उसके ऊपर 7 साल की अवस्था ही क्या आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चरण या अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 7 साल की उम्र होती है उसी को ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान बालकों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बालकों में अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। बालकों में अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। ठीक है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। अविलोमीयता या अनुत्क्रमणशीलता का मतलब ये होता है कि बच्चा उसकी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, माने उसकी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचा देता है, लेकिन उस अंतिम अवस्था से
पहली अवस्था में नहीं ला पाता, उसी को ही कहते हैं अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता। उदाहरण के तौर पे, अगर बच्चा इस वा से ये क बना दिया, फिर बच्चा इस क से इस वा का निर्माण नहीं कर पाता है, तो इसी को कहते हैं अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता। मतलब इस वा से क बना दिया लेकिन इस क से वा नहीं बना पाया, यही हमारा क्या है, अनुत्क्रमणशीलता है। तीसरा, संरक्षण का अभाव। बच्चों में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। संरक्षण का अभाव का मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ में अगर उसकी अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, बच्चा उसकी मूल प्रवृत्ति को न पहचाने, वही उसकी क्या है, संरक्षण का अभाव है। जैसे किसी खिलौने को तोड़ करके उसको दूसरी स्टेज में कर दिया जाए, तो वो बच्चा उस खिलौने को ये नहीं समझ पाता कि ये उसी का प्रारंभिक रूप है। यही बच्चों में क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। जीववाद क्या है? बच्चों में जीववाद के गुण पाए जाते हैं। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी एज कितनी होती है, 2 से 7 साल। जीववाद का मतलब बच्चे हमेशा हर चीज़ को, चाहे निर्जीव चीज़ें हों, सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, जीवित समझते हैं। बच्चा खिलौना खेलेगा, ट्रक खेलेगा, कार चलाएगा, तो वो अपने पापा को डराएगा, पापा हट जाओ नहीं तो कार चढ़ा दूंगा, भैया हट जाओ नहीं तो कार चढ़ जाएगी। मतलब उसको ये लगता है कि मेरी कार, मेरी ट्रक, मेरी साइकिल सब मेरे जिंदा हैं। यही जो है उसको जीववाद के बारे में बताते हैं। तीसरा, बच्चा गिनती वर्णमाला का क्रम सीख जाता है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में क्या होता है, गिनती वर्णमाला का क्रम याद आ जाता है। जोड़ घटाना गुणा भाग सब चीज़ें, जोड़, छोटे छोटे जोड़, छोटे छोटे घटाने, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। बच्चों में आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित की भावना भी इसी में जागृत होती है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही ये आत्म केंद्रित और अहम केंद्रित की भावना स्टार्ट होती है। चलिए आइए हम जीन पियाजे के तीसरे चरण की बात करते हैं। जीन पियाजे का तीसरा सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में से जो तीसरा है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में से जो तीसरा चरण है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। आइए इसमें जितने टर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही विलोम्यता पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इसमें पूछ देगा जीन पियाजे की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों के अंदर विलोम्यता पाई जाती है? तो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विलोम्यता क्या होती है? बच्चा कोई पागल नहीं है, बच्चा एक वैज्ञानिक होता है। अच्छा, बच्चे के अंदर विलोम्यता पाई जाती है। छोटा बच्चा विलोम्यता में क्या करता है? छोटे बच्चे को अगर मैं कह दूं कि 2 + 3 जोड़ के 5 ला दो और 5 - 2 जोड़ के 3 ला दो, तो वो बच्चा दोनों ला देता है। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था में बच्चों में विलोम्यता पाई जाती है। दूसरा है संरक्षण। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ठोस अवस्था में ही संरक्षण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी जीन पियाजे की अवस्था है जिसमें संरक्षण का पाया जाता है? संरक्षण पाया जाता है, संरक्षण का अभाव नहीं, संरक्षण पाया जाता है। संरक्षण क्या होता है? यानी किसी भी वस्तु में उसकी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कर दो फिर भी बच्चा उस चीज़ को पहचान जाए, वही उसका संरक्षण होता है। जैसे मैं एक बॉल लिया इस तरीके से, इस बॉल को बच्चे को दे दो और इसमें कट कर दो, यानी कि 2 बाल इस तरह से बना दो। इस तरह से आप इसके 2 टुकड़े करके 2 बराबर भागों में बांट दो, फिर भी बच्चा ये देख करके बता देगा कि ये बॉल था। यानी कि बच्चा उसकी प्रारंभिक अवस्था को पहचान जाता है। इस तरह का जो गुण होता है वो किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चलिए तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था में बच्चों के अंदर क्रम यानी आरोही अवरोही का क्रम विकसित हो जाता है।
इसी मूर्त अवस्था में ही बच्चों में गणितीय संक्रियाएं आ जाती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग की चीज़ें ही होती हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों में गणितीय संक्रियाएं होती हैं? कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चों में समानता और अंतर करने की क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उसकी चरण अवस्थाओं में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें समानता और अंतर का विकास होता है? कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए चौथे चरण की मैं बात करता हूँ। चौथा चरण, अंतिम चरण, चौथा चरण जिसको हम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसका नाम है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 से 15 साल की होती है। औपचारिक या अमूर्त अवस्था, इसी को ही हम यही जो अवस्था होती है 11 से 15 साल की होती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त चिंतन का मतलब बच्चे जो होते हैं वो सोचने लगते हैं, इमेजिनरी कल्पना करने लगते हैं। इस तरह का चिंतन, यानी कि उनके एक ही तथ्य को सोचने के कई विकल्प हो जाते हैं, कई रास्ते, एक ही चीज़ को सोचने के कई रास्ते हो जाते हैं, अर्थात बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होता है। क्वेश्चन पूछ देगा जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस चरण, किस अवस्था में बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होता है या अमूर्त चिंतन का विकास होता है? तो कौन सी ऐसी अवस्था है जो हमारी औपचारिक अवस्था यानी अमूर्त अवस्था है? आगे बढ़िए। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब ये होता है बच्चों में गणितीकरण यानी उसकी सोच की क्षमता को बढ़ाना, अपनी दिमाग को, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना ही हमारी क्या है? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का भी विकास किसमें होता है? औपचारिक चिंतन, औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर आता है निष्कर्ष या अनुमान लगाना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से जो अंतिम चरण है, जो 11 से 15 साल की होती है, यानी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में ही बच्चों में निष्कर्ष निकालना और अनुमान करना आता है। ठीक है मित्रों, अब हम इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण या अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, सब क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिए हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं जीन पियाजे ने भाषा और विचार के बारे में क्या बताया। जीन पियाजे ने भाषा और विचार के बारे में क्या बताया, हम उसके बारे में बता रहे हैं। जीन पियाजे ने बताया कि विचार पहले आता है। जीन पियाजे ने बताया कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। इसका मतलब क्या है? सब विचार रूपी सड़क पे भाषा रूपी वाहन चलता है इनके हिसाब से। इसी पे बेस्ड जीन पियाजे ने एक पुस्तक दिया, एक पुस्तक का नाम, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, इस किताब का नाम याद रखिए, ये पूछ सकता है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड यानी कि भाषा और विचार, बच्चों की भाषा और विचार का विकास। ये जो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक बुक का प्रकाशन हमारे जीन पियाजे जी ने किया था। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो मित्रों, आज हमारा ये सेशन जीन पियाजे कंप्लीट हो गया, जो कि 2 वीडियो या 3 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। बाकी जो हमारे नए विचारक हैं, जब हम इसके बाद हमने पढ़ लिया, आपका वाइगोत्स्की पढ़ लिया, जीन पियाजे पढ़ लिया, अब हमको कोहलबर्ग पढ़ना है, थॉर्नडाइक पढ़ना है, पावलोव पढ़ना है, मतलब जितने भी विचारक हैं सबको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेव वाइगोत्स्की के उसके बारे में मैं आपको जो है कोहलबर्ग पढ़ाऊँ या थॉर्नडाइक पढ़ाऊँ, वो देखता हूँ क्या पढ़ाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या।